आदित्य अरोड़ा भी मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। आदित्य सर नमस्ते, आपके शेयर सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग निम्पी जी। देखिए बाजार थोड़ा बहुत न्यूट्रल जोन में है। इसके चलते एफएमसीजी और फार्मा में अच्छा रुझान दिख रहा है, अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है। तो मैंने चुना है स्टॉक मेट्रोपोलिस। इसको बाय किया जा सकता है 2158 में। स्टॉप लॉस रहेगा 2058 और टारगेट रहेगा 2258। एक ही शेयर है सर, मेट्रोपोलिस बस। हाँ आदित्य जी, जी। एक ही शेयर है क्योंकि मुझे लगता है बाजार में एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पेंडिंग है। तो थोड़ा-सा डिफेंसिव रखेंगे, एक ही स्टॉक पे आज फोकस है। ठीक है, एक ही स्टॉक है आदित्य की तरफ से। मेट्रोपोलिस का 2258 का टारगेट है और 2058 का स्टॉप लॉस। याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, 200 रुपये की ही ये रेंज है स्टॉप लॉस और टारगेट के बीच में। खरीदारी की सलाह है। राहुल जी आप बताइए, आपके पास तो 2 शेयर होंगे और दोनों खरीदारी को होंगे, उम्मीद करके चल रहे हैं? बिल्कुल, तो एक तो निफ्टी में है 24,500 के ऊपर, जैसे मैंने कहा लॉन्ग किया जा सकता है। 24,350 का स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट 24,800 का रखेंगे। दूसरा शेयर है कोलगेट पामोलिव। कोलगेट पामोलिव एकदम फियर्स डाउन ट्रेंडिंग चैनल में था और वो डाउन ट्रेंडिंग चैनल को ब्रेक करके अभी अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ है। दूसरा, ये जो ब्रेकआउट हुआ है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आया है। कैंडलस्टिक फॉर्मेशन इज आल्सो गुड अराउंड दिस लेवल। तो कोलगेट पामोलिव लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 2800 का और 3050 का टारगेट और 3100 का टारगेट रिस्पेक्टिवली इन कोलगेट पामोलिव। ऑलराइट, तो ये दो काउंटर्स राहुल की तरफ से, जहां पर कोलगेट पर कल हमने एक ब्रोकरेज का अपग्रेड भी देखा था और काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन रहा था, पर अब राहुल की नज़र 3050 के लेवल्स पर है। यहाँ पर 2800 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ध्वनि पटेल भी जुड़ चुकी हैं, अब आप उनको स्क्रीन पे देखेंगे। ध्वनि गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो बाजार खुलने के पहले कहाँ पर है आपकी नज़र, ये समझना चाहेंगे ध्वनि। गुड मॉर्निंग सृष्टि, बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स जो कल क्लोजिंग की तरफ देखने को मिले थे और इनफैक्ट लास्ट 2 दिन से हम जो ओवरऑल निफ्टी के अंदर मोमेंट देख रहे हैं, तो एक स्टैग्नेशन यहाँ पे देखने को मिल रही है। मोमेंटम जो है वो यहाँ पे जैसे ही हम 24,300 24,400 के लेवल की तरफ जा रहे हैं, तो वहां से फिजल आउट होता हुआ देखने को मिल रहा है। इन मूव्स को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मेरी सेल साइड के तरफ नजरिया बन रहा है और काउंटर स्पेसिफिक मेरा अभी जो है वो है एसीसी की तरफ। एसीसी का अगर आप डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्टॉक के अंदर जो एक गैप डाउन हमें देखने को मिला था, उसका फिलिंग यहाँ पे हो चुका है और वही लेवल्स अब वापस से एक रेजिस्टेंस की तरह पिछली 2 सेशंस में काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे एसीसी के अंदर आज के बेसिस पे यहाँ पे सेल का नजरिया बनता है। ऊपर की तरफ जो स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो 2215 का है और नीचे की तरफ जो मूव आपको कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा डाउनफॉल का, वो यहाँ पे 2050 तक के कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। हाल एसीसी जो है यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। कुछ एक्समेंट काउंटर्स हाल फिलहाल थोड़े से मजबूत ज़रूर हुए हैं, ऐसे में एसीसी पर ध्यान ज़रूर रखेंगे। इसके अलावा जो ओएमसीज पर भी फोकस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक ब्रोकरेज नोट आई है और मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि जिस हिसाब से अब जो ब्रेंट क्रूड के प्राइसेस जो हैं वो $75 के आसपास हैं, जो इंडियन कंपनीज़ हैं वो उसको वहाँ पर मार्क कर रही हैं, तो ये एक बेनिफिशरी है। साथ ही जिस तरीके से फ्यूल प्राइसेस है वो थोड़े से स्टेबल नज़र आए हैं और ये जो फैक्टर्स हैं कंपनीज़ के मार्जिन्स को सपोर्ट करते हुए ज़रूर दिख सकते हैं। ऐसे में उनकी प्रेफरेंस बीपीसीएल और एचपीसीएल पे ही है। एक बार आपसे जानना चाहेंगे ध्वनि, ये दोनों में से ही बेहतर आपको कौन सा लग रहा है? क्योंकि कल भी हमने ये ब्रोकरेज नोट तो नहीं था, पर एक बाउंस बैक ट्रेड के लिए हमने राय ली थी, तो हमारे एक्सपर्ट का मानना था कि एचपीसीएल जो है ज़्यादा बेहतर है बीपीसीएल के मुकाबले। पर क्या आप भी इस बात से सहमति रखती हैं ध्वनि, या आपका नज़रिया कुछ और है? बिल्कुल सृष्टि, यहाँ पे दोनों ही काउंटर्स के जो चार्ट स्ट्रक्चर है, डेफिनेटली कल की सेशन में हमने देखा कि यहाँ पे एक बाउंस देखने को मिला था दोनों ही सेशंस में, बट बाय द एंड ऑफ द सेशन दोनों ही ने अपने जो हाइस थे उनको गवा दिया था और क्लोजिंग हमें टुवर्ड्स द लो ऑफ द कैंडल्स देखने को मिली थी। इनफैक्ट अगर आप दोनों ही चार्ट स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे ज्यादा डेफिनेटली यस, एचपीसीएल के अंदर जो है वो कन्विक्शन ज्यादा देखने को मिल रही है, क्योंकि बीपीसीएल का जो काउंटर है वो अभी फिलहाल के लिए अपने जो सारे इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट एवरेजेस होते हैं उनके नीचे ट्रेड कर रहा है। 200 डीएमए को भी हम नीचे ब्रेक कर चुके हैं, तो बीपीसीएल डेफिनेटली यहाँ पे कन्विक्शन नहीं बनता। एचपीसीएल के अंदर आप देखें तो सारे ही काउंटर्स जो है यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। ओवरऑल क्लस्टर ऑफ एविडेंस सजेस्ट करते हैं जैसे ही आपको यहाँ पे स्टॉक ऊपर की तरफ में 380 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे क्रॉस करता हुआ दिखेगा, जो आज के सत्र में हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको फर्दर एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिलेगा। ऊपर 425 के लेवल्स तक पोजिशनली इसके अंदर टारगेट्स बनते हैं। स्टॉप लॉस का खास करके ध्यान रखें, नीचे की तरफ में 365 का लेवल ध्यान में रखना रहेगा। ये लेवल जब तक सस्टेन करता है यहाँ पे बुलिश मोमेंटम बना रहेगा। और पे राहुल सर, जरा सीयूबी, सिटी यूनियन बैंक या फेडरल बैंक, दोनों की कल की क्लोजिंग बहुत बढ़िया हुई है। दोनों में से रोल किसको करना है और अगली सीरीज में कौन ज़्यादा तेज चल सकता है? और ठीक है, आदित्य अरोड़ा से पता कर लेते हैं। आदित्य सर, जरा चेक करना, सिटी यूनियन बैंक और फेडरल बैंक अगली सीरीज में कौन सा चलने वाला शेयर है? आई थिंक दोनों ही अच्छे हैं। दोनों ने अपने एकदम टॉप लेवल पे क्लोजिंग दी है, तो बुल्स इधर काफी एग्रेसिव है और हर डिप पे एक अक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। ऑल्दो मुझे लगता है कि जो बैंकिंग की तेजी है, बैंक निफ्टी की तेजी पे भी डिपेंड करती है, जो अभी रेंज बाउंड है, और इंटरनेशनल मार्केट पे भी डिपेंड करती है, जो भी अगेन रेंज बाउंड है। बट बाजार को चलते मुझे लगता है ये दोनों स्टॉक दोनों ही अच्छी क्लोजिंग पे खड़े हैं। टेक्निकली यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड बनता है, तो दोनों पे नजरिया अभी एज ऑफ नाउ पॉजिटिव है। थोड़ा दो शेयर आपसे भी है। पहला शेयर है पीईएल, पिरामल एंटरप्राइजेस। कल की बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है, 1000 के ऊपर आने ना जाने रॉकेट सा लग जाता है इस शेयर पे, और वापस 1200 हो गया। देख के बताइए सर क्या करना चाहिए। कल सृष्टि भी इस शेयर के बारे में डिस्कस करी थी सुबह। बिल्कुल, आपने काफी बेहतरीन स्टॉक ढूंढा है। मेरी भी वॉच लिस्ट पे था और कल जो ब्रेकआउट है काफी कन्विंसिंग है। मुझे लगता है कि डाउन ट्रेंडिंग बाजार में अच्छे से आउट परफॉर्म कर सकता है। एवरी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, एंड इसमें जो सपोर्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है 1140 से लेके 1150। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल रहेगा, और स्टॉक में मुझे लगता है अभी एक फ्रेश लेग ऑफ रैली चालू है, तो यहाँ पे नजरिया बिल्कुल पॉजिटिव है। डिप्स करते रहो, होल्ड भी करो। दो स्टैंपिंग लगा देते हैं हम, होल्ड की भी और बाइंग और डिप्स की भी, ताकि जिनके पास नहीं है उनको थोड़ा डिप में प्लस करना, जिनके पास है उनको जाना नहीं है। नए वालों को आना नहीं है, पुराने वालों को जाना नहीं है। ये मोटा मोटी आपके सामने हमने लिख दिया है, सामने छाप भी दिया है। बजाज ऑटो, तस्वीर थोड़ी ख़राब है। आदित्य जरा चेक करके बताना, शॉर्टिंग है ये तो। कल टूट रहा था शेयर और डेज लो पे बंद हुआ है। बजाज ऑटो क्या करें? बिल्कुल, देखिए ये एक वीक कैंडिडेट है, और अगर देखें तो अभी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करने लगा है, तो मीडियम टर्म में यहाँ पे नजरिया बिल्कुल नेगेटिव बनता है। बाजार आज 50 पॉइंट प्लस बता रहा है गिफ्ट निफ्टी, तो इसमें भी थोड़ा बहुत उछाला आ सकता है, बट पोजिशनल व्यू बना है तो यहाँ पे नजरिया नेगेटिव बनता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 9700 का, और टारगेट रहेंगे इसमें 8700 से लेके 8400 के, पोजिशनली, नॉट टुमारो बट पोजिशनली। ठीक है, पोजिशनली टारगेट होंगे, छोटा मोटा पुल बैक आ सकता है, तो इसलिए फिलहाल आप ये टारगेट और स्टॉप लॉस हिसाब से अपना रखिएगा जो हमने आपके सामने छापा है। और ये बड़ा ट्रेड है तो इसलिए आपको समय भी देना होगा इसके